Welcome students to my YouTube channel Physics Info. For class 12th, we were discussing about the electric potential due to various charged body. So far we have discussed about the four types of body and the potential due to that charged body, that is solid sphere, conducting sphere, solid conducting sphere, spherical shell. Third one was a non-conducting sphere, and fourth one was a uniform line charge, which and the special case we have converted that into an infinite line of charge body. Clear? तो आज जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग की वजह से. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point या on the axis बल्कि कहिए electric potential due to a uniformly charged ring. ठीक है बच्चों, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है. ठीक है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमने एक रिंग को कंसीडर किया जिसका सेंटर ये है. मैं रिंग की थिकनेस को थोड़ा सा दिखा देता हूं, शो कर देता हूं यहां पे. मतलब यू कैन से दैट कि हाँ थिकनेस बस स्मॉल है, इतना नहीं कि आप कभी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कंसीडर करने देते हैं उसको, जस्ट डार्क पॉइंट ऑफ व्यू से कि ठीक है रिंग है ये, इसका सेंटर ओ है. ठीक है बच्चों, सेंटर क्या है O, और इससे पास होने वाली जो लाइन है एक्सिस लाइन, उसके ऊपर कोई पॉइंट P है जहां पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. फिर हमने क्या किया, अच्छा इसकी रेडियस कितनी है R. ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस R रेडियस, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हुए आए हैं, तो हमने क्या किया कि एक क्या नाम है एक स्मॉल पार्ट इस रिंग का कंसीडर कर लिया हम लोगों ने. ठीक है, ये वाला स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया. इस पार्ट को मैं नाम दे रहा हूं ए बी. ठीक है बच्चों, और इस स्मॉल पार्ट की के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा डी क्यू. पहले मैं लिख देता हूं कि चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली distributed over the ring such that linear charge density lambda is equal to total charge q divided by टोटल लेंथ बाउंड्री कितनी होगी 2 पाई r. क्लियर? तो यहां से हम टोटल चार्ज क्यों निकाल सकते हैं कि वो कितना आएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इनटू में r नेम्ड एज 1, जस्ट समझने के लिए. तो ये चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है. ऑल्सो फॉर स्मॉल सेगमेंट ए बी, जो हमने स्मॉल सेगमेंट लिया है रिंग का ए बी के लिए, उसके लिए भी जो चार्ज की डेंसिटी होगी लैम्डा इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाय डी एल. हमने इसको क्या कंसीडर किया डी एल. क्लियर? तो बच्चों यहां से डी क्यू कितना निकल के आएगा, डी एल क्या है इक्वल टू डी एल लेंथ. ठीक है, लेंथ है इसकी ए बी की. So dl is equal to dq is equal to that will be lambda dl. ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा. तो हम जानते हैं कि स्मॉल चार्ज dq है जो कि लैम्डा इंटू dl के इक्वल है. अब उस स्मॉल चार्ज सेगमेंट से पॉइंट P जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और एक बात और कि जो ये पॉइंट P है ये सेंटर से
कितनी डिस्टेंस पर है इसको हम x मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं, और यहां से जो ये लेंथ होगी, ठीक है, इस लेंथ को हम निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम इस डीएल को जो है कंप्लीटली, जब हम इसकी वजह से अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो नाउ एट पॉइंट पी the potential, the electric potential due to charge dq is dv, that is equal to k into में dq। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में पोटेंशियल होता है k q by r, तो k dq और r क्या, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जो कि किसके इक्वल है? रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। किसके इक्वल है? रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एंड पुट द वैल्यू ऑफ dq नाउ, दैट इज इक्वल टू k lambda dl, so that is equal to divided by अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है पूरे रिंग की वजह से। सो द टोटल या नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, देखिएगा, that will be integration of dv equal to integration of k lambda divided by r square plus x square का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन रूट सॉरी, और इंटीग्रेशन किस पे लगेगा? dl पे, क्योंकि वेरिएबल dl है, और dl क्या था? dl था ये स्मॉल पार्ट। क्लियर? तो ऐसे में कंप्लीट जो है पार्ट की वजह से जो पोटेंशियल मिलेगा हमारे पास वो कितना आएगा? दैट विल बी k लैम्डा रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड 2 पाई r। ठीक है बच्चों, और अगर आप 1 को देखें, 2 पाई लैम्डा r किसके इक्वल है? q के। तो ऐसे में dv इज v, dv का इंटीग्रेशन टोटल पोटेंशियल v, कहां पर आया पोटेंशियल v? ये आया पॉइंट p पर। किस पॉइंट पर? पॉइंट p पर टोटल पोटेंशियल v, एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई k, 2 पाई लैम्डा r को मैंने क्या लिख दिया? 2 पाई लैम्डा r को क्यों लिख दिया? तो दैट इज इक्वल टू k q डिवाइडेड बाय अंडर रूट, क्या आएगा बच्चों? डिवाइड बाय अंडर रूट क्या आएगा? r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रिंग एट पॉइंट P। ठीक है बच्चों, अब बारी है इसके स्पेशल केस को समझने की। हालांकि हमारे पास एक मेथड और भी है इसको सॉल्व करने का, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज मेथड 1। मेथड 2 में थोड़ा सा चेंज होगा, इसलिए मैं डायग्राम को यहीं पर अभी बनाए रखता हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्केलर होती है, इसलिए हमने डायरेक्ट किसी एंगल पे हमें डिपेंडेंस नहीं रहना पड़ा, किसी कंपोनेंट पे हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं शो करनी पड़ी। तो जो स्पेशल केस है, अगर हम वो लिखें तो स्पेशल केस में क्या बात नजर आती है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, स्पेशल केस का फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि ये पॉइंट बहुत दूर हो जाए, देन क्या होगा? आपके सामने है कि आर स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर ऐड है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अगर डिनोमिनेटर इंफिनिटी हो जाएगा तो पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाएगा।
मतलब अगर P पॉइंट इंफिनिटी पर हो तो VP इक्वल टू 0। क्लियर। और दूसरा पॉइंट ये, इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है बच्चों, तो एट द सेंटर ऑफ द रिंग क्या होगा, जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो v एट द सेंटर इक्वल टू